नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवचायाणं नमो लोये सौवसाहुणम् ऐसो पंचनमुकारो सौवपावपणासनो मंगलाणञ्च सौवेसिं वढमं हवै मंगलम् वढमं हवै मंगलम्। सुखमूलं गणधरं वर्धमानानुयायिनं वादसाङ्गधरं नित्यं वन्दे तं गौतमं प्रभुं वन्दे तं गौतमं प्रभुं। वंदन हो केवल ज्ञानी को वंदन हो केवल ज्ञानी को उपकारी सुधर्मा स्वामी को उपकारी सुधर्मा स्वामी को वंदन हो केवल ज्ञानी को। नव तत्वों का प्रतिशोध किया फिर भव्यों को प्रतिबोध दिया उन पावन पुरुषा दानी को उन पावन पुरुषादानी को वंदन हो केवल ज्ञानी को वंदन हो केवल ज्ञानी को। धर्म के क्षेत्र में जिन जिन का नाम है धर्म के क्षेत्र में जिन जिन का नाम है साधना के क्षेत्र में जिन जिन का काम है साधना के क्षेत्र में जिन जिन का काम है परमात्मा प्रभु ऋषभदेव से लेके परमात्मा प्रभु महावीर महासती चंदन वाला को कोटि से प्रणाम है कोटि से प्रणाम है। ज्ञानदाता आचार्य उपाध्याय समस्त साधु सती मंडल के चरण सरोज में नतमस्तक वंदन। आत्मार्थी बंधुओं 10 लक्षण पर्व के अंदर हम कुछ चिंतन आज अलग करेंगे कि ये पर्व मात्र एक वर्ष में एक बार आता है। सर्दी के दिनों में सर्दी ना पड़े तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई चिंता की बात नहीं। गर्मी के दिनों में यदि ज्यादा गर्मी नहीं पड़े तो भी कोई बात नहीं। वर्षा के दिनों में यदि वर्षा नहीं होती है, आजकल तो कोई पता ही नहीं चलता है क्लाइमेट कब बदल जाता है और क्या हो जाता है, इसलिए बात थोड़ी अलग से करनी पड़ती है कि वर्षा के दिनों में यदि वर्षा नहीं पड़े तो भी क्या होता है, थोड़ी मुसीबत आती है। क्योंकि वर्षा काल के अंदर ही 4 महीने के अंदर खेती अच्छी होती है इंडिया के अंदर तो, लेकिन यहाँ तो जब चाहो तब क्या होती है, बरसात आती रहती है। परंतु हमें चिंतन करना है कि ये जो पर्व के दिन आते हैं, इन पर्व के दिनों के अंदर हमें कैसी खेती करनी है। यदि ये पर्व के दिन हमें खेती करने के लिए, आत्मा की खेती करने के लिए, जो आत्मा की खेती कैसे होती है कि हम जो क्षमा आर्जव मार्दव आदि 10 लक्षणों की चिंतन कर रहे हैं, उसका हम उसको अपने जीवन में कितना अपना रहे हैं। हमें इन पर्व के दिनों के अंदर आत्मा को इतना पवित्र और शुद्ध बना लेना है कि हम भौतिकता से परे हटकर आध्यात्मिकता की ओर जाएं। हम मिथ्यात्व से निकल करके समकित की ओर प्रवेश करें। हम बहुत कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम परमात्मा ने
जो मार्गणानुसारी के 35 बोल बताए हैं, शायद आप लोग भी जानते होंगे। 35 बोल यानी जो परमात्मा ने हमें मार्ग बताया है उसके अनुसार भी यदि कोई श्रावक चले तो भी अपने जीवन को धन्य बना सकता है। तो ये 10 लक्षण पर्व हमें ये संदेश देता है कि परमात्मा ने जो हमें मार्ग बताया है उस मार्ग के अनुसार हमें चलना है। और वह मार्ग एक ही मार्ग है, राग द्वेष पर विजय प्राप्त करो, 4 कषायों पर विजय प्राप्त करो और विषय वासनाओं को छोड़ो। और हम क्या कर रहे हैं, उन्हीं बातों का रोज उल्लेख कर रहे हैं। आज इस पर्व का 4th डे, चतुर्थ दिन, और आज का दिन है धर्म का लक्षण मार्दव। मार्दव यानी देखिए, आगम के अनुसार मैं लेके आई हूँ। आगम के अंदर जो नाम है खंती मुत्ती, खंती यानी क्षमा, मुत्ती यानी लोभ लालच से दूर रहना, आर्जव, मार्दव, सच्चे, संजमे, तवे, चियाए, बम्बचे, वासे, इस तरह से 10 नाम मैं आगम से निकाल के लाई उसी हिसाब से। तो आज का जो प्रवचन है वो मार्दव। मार्दव का मतलब क्या? अभिमान रूपी शत्रु का निग्रह करके जीवन के अंदर विनयशीलता, विनम्रता को धारण करना मार्दव है। ये मान आत्मा का परम शत्रु है और मोक्ष का विरोधी तत्व है। जब तक जीवन में मान कषाय का राग हमारे जीवन में रहेगा तब तक वीतरागता को हम प्राप्त नहीं कर सकेंगे। यह मान किन किन कारणों से या किस उदय से उत्पन्न होता है? तो आगमों के अंदर 8 बातें बताई है कि व्यक्ति जब जाति का मद करता है, कुल का मद करता है, रूप का मद, लाभ का मद, श्रुत का मद, ऐश्वर्य का मद, बल का मद और श्रुत का मद, इस तरह से 8 मद ऐसे मद हैं कि व्यक्ति अपना भान भूल जाता है उसके अंदर। ऊंच कुल, पहले जाति का मद। जाति के मद में क्या आया है कि जो मां का परिवार का पक्ष है यानी नाना नानी, और कुल के मद के अंदर जो पिता का परिवार है, दादा दादी पिता आदि। तो व्यक्ति जब संसार में रहते हुए उसको बड़ा गर्व होता है, अरे मेरे नाना मामा जिनके पास इतनी संपत्ति, अरे उनका तो कहना ही क्या, और उनके घर में पैदा हुई मेरी माँ, उनके बारे में तो आप कुछ सोच ही नहीं सकते, जैसी मेरी माँ वैसे तो दुनिया में कोई हो ही नहीं सकती। यानी उसे अपनी जाति का भी गर्व हो जाता है। और कुल में अपने क्या करता है, अपने पिता परिवार का, अरे मेरे पिताजी का कितना वर्चस्व है दुनिया के अंदर, शायद कोई दुनिया में ऐसा प्राणी नहीं है जिसका इतना वर्चस्व है, और एक कैसा खानदान है मेरा। इस तरह का व्यक्ति क्या कर लेता है, अभिमान कर लेता है। रूप का मत, अरे थोड़ी सी सुंदरता मिल गई उसमें क्या कर लेता है, अरे मेरे जैसा तो दुनिया में कोई है ही नहीं। ऐसे एक एक का उदाहरण भी अपन कर सकते हैं। जैसे जाति का मत किसने किया था? हरिकेश बल ने। जिसने पूर्व भाव में जाति का मत किया तो वह चंडाल कुल के अंदर पैदा हुए। और कुल का मत आप सभी जानते हैं, परमात्मा प्रभु महावीर ने मरीचि के भाव के अंदर जब भरत चक्रवर्ती आकर के उनको वंदन करते हैं, कि भाई कहा कि मेरे को वंदन करते हो, ऋषभ देव ने कहा कि ये मोक्षगामी जीव इसलिए मैं तुम्हें वंदन कर रहा हूं। तो वो क्या कहते हैं, अरे मेरे दादा तीर्थंकर और मेरे बाप चक्रवर्ती और मैं तीर्थंकर बनने वाला हूं। यानी उन्होंने कुल का अभिमान करके और उन्होंने नीच गोत्र का बंधन किया। रूप का मद सनत कुमार चक्रवर्ती, आप सभी को मालूम होगा, जो चक्रवर्ती था और रूप में बड़ा सुंदर था, लेकिन वो रूप कुछ देर के लिए रहा, देवता परीक्षा करने के लिए, और कुछ ही देर के अंदर कहते हैं कि ऐसा रूप बदला कि उनके थूक के अंदर देखते देखते कीड़े कुलबुलाने लगे। पूरी बात नहीं की है मैंने, बीच में से बात बताई है। और 700 महारोग उनके जीवन के अंदर हो गए थे। इस तरह से श्रुत का मद, यानी हम थोड़ा सा ज्ञान सीख लेते हैं और ज्ञान सीखते ही हमें क्या हो जाता है कि अरे मैंने तो बहुत कुछ सीख लिया। अरे क्या सीखा? जो परमात्मा के पास ज्ञान है वो गणधरों के पास नहीं है। क्यों नहीं है?
क्योंकि गणधरों के पास में अतिशय नहीं है। और जो गणधरों के पास ज्ञान है वो ज्ञान श्रावक श्राविका आचार्य उपाध्याय साधुओं के पास नहीं है, क्योंकि उनके पास त्रिपदी का ज्ञान नहीं है। और जो ज्ञान आचार्य उपाध्याय साधु भगवंतों के पास में है वो ज्ञान श्रावकों के पास नहीं है। अरे वो उत्कृष्ट श्रावकों के पास में जो ज्ञान था वैसा ज्ञान हमारे पास में नहीं है, तो फिर हम किसका गर्व करें। अरे यहाँ तक कि इतनी सुंदर बात कही आगम के अंदर कि परमात्मा के पास जो अनंत ज्ञान था उसमें से गणधरों के पास मात्र एक चीड़ी अपनी चोंच भर के समुद्र में से पानी कितना ले सकती है उतना सा ज्ञान गणधरों के पास था। वो भी कितना अथाह ज्ञान था, 14 पूर्व का ज्ञान, यानी 16,383 हाथी डूब जावे इतनी सहाय होती थी, इंक होती थी तो होती है, तो वो 14 पूर्व का ज्ञान लिख सकते हैं। इतने अथाह ज्ञान में से हमारे पास में एक बिंदु मात्र, ये टिक्की तो बहुत बड़ी है, इतना बिंदु मात्र ज्ञान है, उसमें भी क्या हम घमंड कर लें। अरे मुझे इतना ज्ञान प्राप्त हो गया, मैंने इतने थोकड़े सीख लिए, मैंने इतने आगम, अरे किया क्या। और जो व्यक्ति अभिमान कर लेता है, जो चीज प्राप्त होती है उसका अभिमान कर लेता है, तो आगामी भव के अंदर उसे वो चीज वापस हीनता में मिलती है। बल का मद किसने किया था? बल का मद कैसे करते हैं? थोड़ा सा हमेशा स्वस्थ रहता है और थोड़ी शरीर में ताकत है, मैं तो लड़ने में, मेरे सामने कोई आकर के तो देखो, सैनिक महाराजा ने वो हिरणी को तीर लगा करके, गर्भवती हिरणी को तीर लगाया और क्या घमंड किया था कि मेरे जैसा दुनिया में कोई बलवान नहीं मिल सकता। मैंने एक नहीं 2-2, 3-3 जीवों को एक साथ में मारा है। ऐश्वर्य का मद किसने किया था? दशानपद राजा भगवान को वंदन करने के लिए गया और अपने पूरे राज्य के साथ में, धन दौलत के साथ में, हाथी घोड़ों के साथ में, पूरे परिवार के साथ में गया और घमंड किया। और सकेंद्र ने आकर के क्या किया उसका? उसी समय अभिमान उतारा, और अभिमान भी उतारा तो कैसे उतरा उनका अभिमान? उन्होंने अपना स्वाभिमान रखा कि मैं यदि अब इस इंद्र की संपदा के सामने पीछे हूं तो मुझे क्या करना चाहिए? दीक्षा ले लेना चाहिए। इंद्र क्या कर सकता है? दीक्षा नहीं ले सकता। शायद आपको स्टोरी मालूम है? नहीं है तो समय के अनुसार बताई जाएगी। दशानभद्र राजा को अपनी संपत्ति का बहुत गर्व था और जब वंदन करने के लिए गए तो हाथी घोड़े, अपना पूरी राज्य संपदा को, पूरी 500 रानियों को, सबको लेकर के गया और मन में रास्ते में जाते जाते विचार कर रहा है कि मेरे जैसा तो दुनिया में आज तक किसी ने वंदन किया ही नहीं। तो सकेंद्र का आसन चलायमान हुआ कि इतना अभिमानी दुनिया में कौन है। तो उस सकेंद्र ने अपनी वेक्रिय लब्धि के द्वारा ऐसी लब्धि फैलाई कि 60,000 हाथी, एक एक हाथी करके, और उसने यहाँ धरती पर वेक्रिय के द्वारा भेजे। और एक एक हाथी के ऊपर भी अनेक प्रकार के नाटक, अनेक प्रकार के कमल के फूल आदि। तो इस तरह से ऐसी रिद्धि को देख करके दशानभद्र राजा हैरान हो गया कि ऐसी रिद्धि तो मेरे पास नहीं है, पर अब मैं क्या करूं? मैं मान को छोड़ सकता हूं पर मेरे स्वाभिमान को नहीं छोड़ सकता। तो वो क्या करता है? दीक्षा लेता। फिर इंद्र को बोलता है कि तू मेरे साथ कंपटीशन करने के लिए आया ना, चल अब अपन भगवान के चरणों में जाकर के दीक्षा लेते, चल तू भी मेरे साथ दीक्षा ले। तो वो इंद्र कहता है कि मैं तू जो साधु का भेष धारण किया ना, ऐसे पूरे जम्बू द्वीप को भर सकता हूं अभी मैं विक्रिय रूप के कारण, परंतु मैं संयम लेने में असमर्थ हूं, क्योंकि देवता क्या होते हैं? अवीरती होते हैं, संयम नहीं ले सकते हैं। इस तरीके से जो अपने भव के अंदर लाभ कम, अरे मैं तो बहुत थोड़ा सा काम करता हूं और मुझे तो मिनटों में कमाई होती है। कोई साधु, मैं तो 1-2 घर में गोचरी लेने के लिए जाता हूं और मेरे तो पात्र बढ़ जाते हैं, आप तो 20 घरों में जाते हैं तो भी आपको गोचरी नहीं मिलती है। कई व्यक्ति कहते हैं अरे मैं तो घंटा 2 घंटा काम करता हूँ, करोड़ों रुपए का। अरे तूने कैसे कमाया पता है तुझे? ये पूर्व भव की पुण्यवानी है। तू अभी यहाँ पर घमंड करेगा तो तुझे वापस ये सारी चीजें मिलने वाली नहीं है। कहते हैं कि जो जाति का मद करता है वो नीच जाति में पैदा होता है, जो कुल का मद करता है वो नीच कुल में पैदा होता है, जो रूप का मद करता है वो कुरूप बनता है, जो अपने बल का मद करता है वो आगामी काल के अंदर निर्बल बन जाता है, जो ज्ञान का श्रुत का मद करता है वो बिल्कुल निरा मूर्ख हो जाता है, कितना भी प्रयत्न करता है तो पढ़ नहीं सकता। और जो ऐश्वर्य का मद करता है
उसको उसका बिल्कुल कोई आदर सत्कार कोई नहीं करता, बिल्कुल वो निरादर हो जाता है। इस तरीके से ये जो 8 मद बताए हैं, उन मद में देखो कितनी कितनी उच्चता का जीवन मिला था, कितना ऊंचा जीवन मिला था, परंतु एक मात्र मान कषाय के कारण व्यक्ति का क्या कर लेता है, उन सबको गंवा देता है, यानी कंचन को कोड़ी के अंदर बेच देता है, यानी आगामी भाव के अंदर उसको ऐसा सब कुछ नहीं मिलता है। तो ये मान कषाय, और ये मान कषाय किसी को नहीं छोड़ता। व्यक्ति समाज में थोड़ा सा काम करता है और उसे सम्मान नहीं मिलता है तो क्या होता है, मैं इतना काम करता हूं लेकिन मेरा तो कोई एक बार भी नाम नहीं लेता है, और वह उसको क्रोध भी आ जाता है। थोड़ा सा डोनेशन करता है और व्यक्ति क्या सोचता है कि मैंने इतना डोनेशन दिया और मुझे तो आगे की कुर्सी पर भी नहीं बैठाया। यानी हर बात के अंदर ये मान कसाई जो है, ये मान कसाई का राग इतना जबरदस्त है कि व्यक्ति के प्रति समय आगे पीछे घूमता रहता है। यहाँ की इस मान कसाई ने बड़े बड़े त्यागी, तपस्वी, ज्ञानी, ध्यानी, संयमी सन्यासियों, महात्माओं को भी नहीं छोड़ा। आप सभी को ये दृष्टांत मालूम होगा कि इंद्रभूति गौतम वेद वेदांतों का महान प्रकांड ज्ञाता था और उसे अपने ज्ञान का इतना गर्व था कि मेरे समान दुनिया के अंदर कोई ज्ञानी हो नहीं सकता। एक बार उसने बहुत बड़े यज्ञ रचाया और उसमें पूरे देवगति के देवताओं को आमंत्रण दिया। इधर तो इसका यज्ञ रचाया गया और उधर परमात्मा महावीर का समोसरण पावापुरी के अंदर लगा। उसी दिन जैसे जैसे देवता देवलोक से उतर के आ रहे हैं और जिधर यज्ञ का स्थान था वहां नहीं जाकर के और सारे भगवान के समोसरण में जाने लगे, तो उसके मान को बहुत बड़ी भारी ठेस लगी और कहता है कि ये इंद्रजालिया ऐसा कौन आया है, इंद्रजालिक कौन ऐसा महाकपटी, कौन ऐसा महाजाली आदमी आया है जो मेरे यहाँ देव आ रहे थे वो सारे के सारे कहाँ जा रहे हैं, दूसरी तरफ जा रहे हैं। तो वो मन में विचार करता है कि मुझे अपने ज्ञान के द्वारा उसको वहां जाकर के हराना है। आता है वो भी समोसरण में, अपने यज्ञ को छोड़ करके कहाँ आता है, अपनी पूरी शिष्य मंडली के साथ में समोसरण में आता है। और जैसे ही समोसरण में आता है और भगवान उसे नाम लेकर के पुकारते हैं, अहो गौतम, अरे ये भी मेरा नाम जानते हैं, अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं तो महान ज्ञानी हूं, मुझे दुनिया में कौन नहीं जानता है, मुझे तो सभी लोग जानते हैं, तो ये भी मेरा नाम जानते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं। फिर भगवान उसे कहते हैं कि गौतम तुझे जीव के विषय पर संशय है इसलिए तू यहाँ पर आया है। तो उसी समय उसका मान उतर गया। क्यों उतर गया कि उसने कहा मैंने आज तक किसी को ये बात बताई नहीं, किसी को मेरे मन की बात पता नहीं कि मुझे जीव के विषय के ऊपर संशय है, परंतु इस महान ज्ञानी को कैसे पता चला। उसी समय उसने मन में चिंतन कर लिया कि मैं ज्ञानी नहीं हूं, मैं इस ज्ञानी के सामने शून्य हूं। और उसी समय वो अपने शिष्यों के साथ में भगवान के पास में क्या करता है, दीक्षा ले लेता है। दीक्षा ले लेता है और भगवान को क्या कहता है, मिथ्यात्व में अज्ञानी प्रभु तुमसे लड़ने आया, हो 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 हो, पर ज्ञानी तुमने मुझको गौतम कह पुकारा, संशय मेरे हटाए, संशय मेरे हटाए, सन्मार्ग भी दिखाया। कितनी अच्छी बात उसने परमात्मा के सामने की कि मैं तो आपसे लड़ने के लिए आया था और मैं मिथ्यात्वी, जब उसको अपना पता चला कि मैं इनके सामने कुछ नहीं हूं, मैं तो अज्ञानी हूं, मैं तो मिथ्यात्वी हूं, और इन्होंने मेरा नाम लेकर के पुकारा और मेरे संशय को क्या कर दिया, दूर कर दिया। तो ऐसे परमात्मा के सामने जब कोई भी व्यक्ति क्रोधी से क्रोधी जाता है, मानी से मानी जाता है, तो उनके प्रभाव को देख करके, उनकी वाणी को सुन करके वो क्या हो जाता है, वहीं पर विनम्र बन जाता है। इसीलिए तो भगवान की कभी देशना खाली जाती नहीं है। जो भी तीर्थंकर बनते हैं और देशना देने के लिए पहली बार बैठते हैं, परमात्मा महावीर की देशना खाली गई तो उसका कारण था कि वहां पर कोई भी चरित्र धारण करने वाला श्रावक श्राविका वहां पर उपस्थित नहीं थे। बाकी तीर्थंकर की देशना कभी भी खाली जाती नहीं। बंधुओं,
एक उदाहरण आपके सामने महान ज्ञानी का और परमात्मा ऋषभ देव के पुत्र बाहुबली जी दीक्षा लेते ही, क्योंकि आगे की बात आप सभी को मालूम है कि भरत चक्रवर्ती जब 6 खंड को जीत लेता है तो अपने 98 भाइयों को भी कहता है कि तुम मुझे अपना राज्य दो, क्योंकि 6 खंड का राजा मैं बन गया। तो वो तो पिताजी के पास में जाते हैं कि भी आपने हमें जो हमारे हिस्से में राज्य दिया था वो भरत चक्रवर्ती हमसे मांग रहा, तो हम क्या करें, आपने हमें हिस्से में दिया। तो भगवान उनसे कहते हैं कि ऐसी राज्य लक्ष्मी तो जीवन में बहुत बार पाई, तुम तो क्या करो, मोक्ष रूपी लक्ष्मी को प्राप्त करो। बस परमात्मा के साथ में गए और प्रतिबोध हुआ, और उसी समय उन्होंने 98 भाइयों ने 98 भाइयों ने वहां पर दीक्षा ले ली। अब भरत चक्रवर्ती बाहुबली के पास जाता है कि तू मेरी अधीनता को स्वीकार कर। बाहुबली जी के बल, बाहुबली का बल चक्रवर्ती से ज्यादा था, वो हारने वाला था नहीं, इसलिए उसने कहा कि आ जाओ युद्ध कर लो। लेकिन पहले मुष्टि प्रहार युद्ध होते थे, दृष्टि से युद्ध होते थे। ऐसे युद्ध के अंदर जैसे ही उन्होंने अपने भाई के ऊपर, चक्रवर्ती के ऊपर मारने के लिए मुट्ठी उठाई और मन में विचार किया कि मेरी मुट्ठी से यदि चक्रवर्ती, मेरा भाई जमीन के अंदर धंस गया, इतना ताकत था, इतनी ताकत उन्हें कैसे मिली कि पूर्व भाव में उन्होंने मुनियों की सेवा की थी। मात्र मुनियों की वयावच और सेवा करने से उनके शरीर में इतना बल आया था। तो उन्होंने चिंतन किया कि यदि कोई कहीं पर बताते हैं कि सकेंद्र का चिंतन चला कि ये यदि भरत चक्रवर्ती को एक मुक्की मारेगा तो ये जमीन के अंदर धंस जाएगा और दुनिया में अवलेवना हो जाएगी कि एक भाई ने भाई को जमीन में। तो जैसे ही उनका हाथ ऊपर हुआ मारने के लिए, और उन्होंने क्या कर लिया, वहां पंचमुष्टि लोच कर लिया। और लोच करते ही मन में मान, अभिमान कि मैं, मेरे छोटे जो 98 भाई है उनको बंधन कैसे करूं और क्यों करूं मैं। इसलिए कहते हैं कि वो दीक्षा लेते ही सीधे जंगल में चले गए और ध्यान की मुद्रा में खड़े, लगातार 12 महीने तक ध्यान की मुद्रा में खड़े रहे। ऐसी ध्यान की मुद्रा कि शरीर के ऊपर वेदड़ियां छा गई, चिड़ियों ने, पक्षियों ने घोंसले डाल दिए। कितना उत्कृष्ट ध्यान था उनका, लेकिन फिर भी उन्हें क्या नहीं हुआ, केवल ज्ञान नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जहां पर मान कषाय रहती है, वहां पर जहां अभिमान है, मान कषाय है, वहां तक केवल ज्ञान जीव को प्राप्त हो नहीं सकता। ऋषभदेव भगवान ने सोचा ये उत्कृष्ट तपस्या कर रहा है और केवल ज्ञानी थे, उन्होंने समझ लिया कि उसका अब समय आ गया है। तो दोनों बहनों को क्या करते हैं, ब्राह्मी और सुंदरी को प्रतिबोध देने के लिए वहां भेजते हैं। और बहनें प्रतिबोध कैसे देती है, मान हस्ती सुहेटा उतरो, मान हस्ती सुहेटा उतरो, ब्राह्मी सुंदरी जगावे रे, मत कर अभिमान मारा भीरा। वो क्या कह रही, मान हस्ती से, मान रूपी हाथी के ऊपर तुम बैठे हो, उससे तुम क्या करो, नीचे उतरो। कहते हैं कि एक व्यक्ति का ध्यान अधिक से अधिक, कितना भी उत्कृष्ट ध्यानी हो, 48 मिनट से ज्यादा नहीं रह सकता, क्योंकि एक मुहूर्त तक ध्यान रह सकता है। फिर जैसे हम समायिक भी एक मुहूर्त की करते हैं, उसके बाद अपने को दूसरी समायिक लेनी पड़ती है, वैसे ध्यान का समय भी एक मुहूर्त का यानी 48 मिनट का है। उसके बाद में एक बार ध्यान जरूर विचलित होता है। जैसे ही उनका थोड़ा सा ध्यान विचलित हुआ और पहचानी आवाज सुनी कि ये तो मेरी बहनों की आवाज है, और ये कहती है कि मान हस्ती सु हेठा उतरो, मैं कौन से हाथी के ऊपर बैठा हूं, मैं कौन से हाथी के ऊपर खड़ा हूं। चिंतन चला और चलते ही मन में विचार किया, ओहो मैं तो इस मान हाथी के ऊपर ही बैठा हूं, अभिमान के ऊपर ही बैठा हूं, मुझे कितना समय निकल गया, क्योंकि मैं भाइयों को वंदन नहीं करना चाहता हूं। और उसी समय कहते हैं कि उन्होंने वंदन किया नहीं, जाकर के मात्र से अपनी जगह से पैर उठाया, और पैर उठा करके जैसे ही वो जाने लगे उन्हें वहीं पर केवल ज्ञान हो गया। देखिए, जब तक जीवन के अंदर अभिमान था तब तक केवल ज्ञान रुका रहा। जैसे ही अभिमान खत्म हुआ और केवल ज्ञान जागृत हो गया। बंधुओं, ऐसे उदाहरण हमारे जीवन में बहुत है, परंतु समझने की बात है कि वो मान कैसे खत्म हुआ। व्यक्ति के जीवन में ऐसा कौन सा गुण आया जिससे वो मान खत्म हुआ। मानो विनय नाशनम, मान विनय का नाश करता है,
लेकिन जब विनय मान के ऊपर सवार हो जाता है तब मान को भी क्या करना पड़ता है, भागना पड़ता है। इस मान को 8 फण वाला सांप, क्योंकि 8 वेदों से उसका उदय होता है। एक सर्प काटता है तो व्यक्ति एक भव के अंदर मरता है, परंतु यदि 8 फण वाला यदि सांप किसी को काट देवे तो व्यक्ति भव भव तक उसे संसार का परिभ्रमण करना पड़ता है। तो बंधुओं, उस मान को जीतने के लिए हमें क्या करना है। गौतम स्वामी ने विनय को प्राप्त कर लिया, बाहुबली जी ने विनय को प्राप्त कर लिया, अपने जीवन का कल्याण कर लिया। अरे गौतम स्वामी तो इतना विनय करते थे, कहते हैं कि भगवती सूत्र के अंदर 36,000 प्रश्न का वर्णन आता है। उसमें थोड़े बहुत प्रश्न मंडूक श्रावक की, जयंती श्राविका आदि के हैं। अक्सर लगभग जो प्रश्न हैं सारे इंद्रभूति गणधर गौतम के हैं। लेकिन विशेषता की बात यह है कि जब भी प्रश्न पूछते, कोई छोटा से छोटा भी प्रश्न पूछते, तो अहो भगवान कोह विजय बनते किम जणियई, अहो भगवान सज्जायणम बनते जीवे किम जणियई। यानी हर प्रश्न के आगे अपन एक प्रश्न पूछते हैं। गुरुदेव से कहते हैं मधेन वंदा में, या किसी श्रावक श्राविका से पूछते तो कहते हैं जय जिनेन्द्र। बार बार वो भी बोलते हैं कि कभी नहीं भी बोलते हैं, प्रश्न पूछते। लेकिन इंद्रभूति गणधर गौतम जब भी प्रश्न पूछते थे, हर प्रश्न के आगे पहले कहते थे अहो भगवान वंदन हो। कितना विनय था, क्योंकि विनय धर्म का मूल है, विनय ज्ञान का मूल, विनय धर्म का मूल है, विनय ज्ञान का मूल। सुख संपत्ति और गुरु कृपा विनय बिना निर्मूल, सुख संपत्ति और गुरु कृपा विनय बिना निर्मूल। क्योंकि ज्ञान का मूल कौन है, विनय है। जीवन में यदि ज्ञान को धारण करना है तो व्यक्ति को विनयवान बनना होगा। और यदि गुरु से कृपा प्राप्त करनी है तो भी हमें क्या करना होगा। गुरु भी उसी शिष्य को ज्ञान देते हैं जो शिष्य विनयवान होते हैं। आप देखिए उत्तराधीन सूत्र का 10वां अध्ययन संयम गोयम मां पमाए, उसमें 37 गाथाएं हैं। उसके अंदर 36 गाथाओं के अंदर परमात्मा ने संयम गोयम मां पमाए, हे गौतम समय मात्र का भी प्रमाद मत करो। भगवान के शिष्य तो 14,000 थे, क्यों मात्र गौतम का नाम आता है। परंतु यह समझने की बात यह है कि गौतम बहुत विनयवान था। अपने घर परिवार में भी 2-3 बच्चे होते हैं, लेकिन जो सवेरे आकर के प्रणाम करता है, जो आज्ञा का पालन करता है, जो कहे अनुसार चलता है, जो विनयवान होता है, जो शिष्टाचार से काम करता है, अक्सर कर उसी का इनाम क्या होता है, घर में पहले आता है। तो यदि हमें माता पिता का प्रीति का पात्र बनना है, यदि हमें धन संपत्ति को प्राप्त करना है, यदि हमें गुरु की कृपा को प्राप्त करना है, अथवा हमें जीवन में ज्ञान को प्राप्त करना है, तो हमें क्या करना होगा। अपने जीवन के अंदर मान को हटा करके विनयवान बनना है। क्योंकि मान को उपमा दी है मुर्दे की, झुकता वही है जिसमें जान है, झुकता वही है जिसमें जान है, अकड़पन तो खास मुर्दे की पहचान है। जो मुर्दा होता है, यानी प्राण जब शरीर में से चले जाते हैं तो शरीर कड़क हो जाता है, फिर वो हिलता डुलता नहीं है। तो हम तो क्या है, हम तो प्राणवान व्यक्ति है, हमें प्रति समय झुकते रहना चाहिए। कहते हैं नमंती वृक्षा सफला नमंती सज्जना नरा, नमंती वृक्षा सफला नमंती सज्जना नरा, शुष्क काष्ठस्य मूर्खस्य न नमंती कदाचन। जो सूखा लकड़ा होता है वो नहीं नमता है। जो पेड़ नमंती वृक्षा सफला, जिस पेड़ के ऊपर फल लगे हुए होते हैं और जब फल पक जाते हैं तब वो नीचे झुकते हैं। नमंती सज्जना नरा, जो सज्जन पुरुष होते हैं वो ही नमते हैं। लेकिन जो सूखा हुआ लकड़ा और जो मूर्ख व्यक्ति होता है वो अपने जीवन में कभी नमता नहीं है। और जो नमता नहीं है वो कभी मोक्ष को पाता नहीं है। ये मोह किसकी प्रकृति है, किस कर्म की प्रकृति है। मोह मोहनी कर्म की, ये मोहनी कर्म की प्रकृति है। और मोहनी कर्म का स्वभाव क्या है। मोहनी कर्म का स्वभाव है कि आत्मा के स्वरूप रमण से हटा देना। क्योंकि जिस प्रकार एक व्यक्ति मदिरा पी लेता है, मदिरा पीने के बाद में होश हवास भूल जाता है, उसी प्रकार व्यक्ति के ऊपर जब मोहनी कर्म हावी हो जाता है तो व्यक्ति अपने स्वरूप रमण का भान भूल जाता है, स्वपर का विवेक भूल जाता है।
तो ये मोहिनी कर्म जो है सभी कर्मों का राजा कहलाता है। सभी कर्मों का राजा। और सभी युद्ध के अंदर जिस प्रकार सेनापति अग्रणी होता है, उसी प्रकार ये सभी कर्मों का अग्रणीय कर्म है। सभी कर्मों से स्थिति इसकी सबसे ज्यादा है मोहिनी कर्म की। बाकी सब कर्मों की, कोई की 30 कोड़ा कोड़ी सागरोपम, कोई की 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम, कोई की 15 कोड़ा कोड़ी सागरोपम, परंतु इस मोहिनी कर्म की स्थिति जो है वो 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम की है। 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम तक जब हम मोहिनी कर्म का बंधन करते हैं तो इस जीव को संसार के अंदर भटकना पड़ता है। और मिथ्यात्व का मूल कारण क्या है? यह मोहिनी कर्म है। व्यक्ति इस संसार के अंदर ऐसा कर्म के बंधनों से जकड़ा हुआ है, इतना गाढ़ प्रगाढ़ बंधन उसके ऊपर आया हुआ है कि वह इस मिथ्यात्व को छोड़ना ही नहीं चाहता है। मिथ्यात्व कब छूटता है? जब इसके ऊपर जो कर्मों का आवरण आया हुआ है, जब वो आवरण थोड़ा थोड़ा हल्का होता है तो ही जीव अपनी कुछ श्रेणी के अंदर आता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले विशुद्धि के बारे में, दर्शन विशुद्धि के बारे में, दर्शन लब्धियों के बारे में बताया था कि कैसे दर्शन लब्धियां 5 होती है। तो सबसे पहले क्षोभसम लब्धि, फिर विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि और प्रायोग्य लब्धि और करण लब्धि। यानी जब 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम में से 69 कोड़ा कोड़ी सागरोपम की स्थिति समाप्त होती है, तब जीव करण लब्धि के अंदर आता है। वहां पर भी उसको मिथ्यात्व छूटता नहीं है, संकित की प्राप्ति नहीं होती है, परंतु वो करण लब्धि भी जो भवी जीव होता है उसी को मिलती है, दूसरे को वो करण लब्धि नहीं मिलती है। करण लब्धि होने के बाद भी निवर्तीकरण और अपूर्वकरण, यथा प्रवर्तीकरण और अपूर्वकरण, ये 2 प्रकृतियां। और यथा प्रवर्तीकरण यानी कि जीव वहां से जैसे क्षोभसम लब्धि में बहुत ज्यादा क्षोभसम करके आया तो विशुद्धि में आया और ज्यादा परिणामों की शुद्धता बनाई। देशना लब्धि में आया तो उसको रुचि जगी, आचार्य उपाध्याय साधु भगवान की जिनवाणी सुनने की रुचि जगी। जब प्रायोग्य लब्धि में आया तब उसने क्या करना, खुद ने स्वाध्याय करना शुरू किया, खुद ने त्याग व्रत करना शुरू किया, वो जानने लग गया। और जब करण लब्धि में आता है तब तक वो क्या करता है, 70 कोड़ा कोड़ी को खत्म कर देता है। परंतु इसको यह यथा प्रवर्तीकरण और अपूर्वकरण, यानी जब अपूर्वकरण आता है जीव के अंदर, तब उसके अंदर क्या होता है, एक नए भाव पैदा होते हैं। वहां से उसकी अलग, उसको कुछ महसूस होता है, अलग से उसे कुछ आनंद का अनुभव होता है। और उस समय स्थिति रह जाती है 700 और 800 सागरोपम की। पहले एक कोड़ा कोड़ी सागरोपम की है, उसमें से घटते घटते 700-800 सागरोपम की स्थिति हो जाती है। उस समय जीव जब यथा प्रवृत्तिकरण को पार कर लेता है, यानी और विशुद्ध हो जाता है, अपूर्व करण से उसको और नई दिशा मिल जाती है। और जब अनिवर्तीकरण जब उसके जीवन के अंदर आ जाता है, तब वो मिथ्यात्व की ग्रंथि को तोड़ता है। लेकिन अनिवर्तीकरण आए बिना जीव मिथ्यात्व की ग्रंथि को तोड़ नहीं सकता। इतना उसका गाढ़ बंधन है, वो बंधनों के बारे में भी नहीं जानता और उनके उपाय को भी नहीं समझता कि उसका उपाय क्या है। और कभी उसको जिनवाणी के माध्यम से, साधु भगवंतों के माध्यम से, कोई प्रवचनकार के माध्यम से उससे ऐसा सहयोग मिलता है जानने का, उस समय भी वो क्या करता है, यथार्थ को पकड़ने की कोशिश नहीं करता है। उस समय भी वो, क्योंकि अभी तक उसके संस्कार क्या छपे हुए हैं, मिथ्यात्व के संस्कार। जब ग्रंथि टूटती है तब इसके जीवन में क्या होता है, ये भाव आता है। तो ये ग्रंथि नहीं टूटती और यथार्थ को कैसे जीव धारण नहीं करता है कि 2 दोस्त थे, 2 दोस्त विदेश कमाने के लिए गए तो दोनों में आपस में वहां जाकर के थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा हो गया, बोली चाली हो गई, आपस में वेर विरोध हो गया, मन मुटाव हो गया। तो एक दोस्त ने कहा कि भी मुझे तेरे साथ में काम नहीं करना, इस तरह से अपन रह नहीं सकते साथ में, तो अपने वापस गांव के अंदर आ जाता है। गांव में आता है तो उसकी पत्नी को पता चलता है, दोस्त की पत्नी को, कि भाई ये तो आ गया गांव, मेरा पति क्यों नहीं आया। जब वो उससे जाकर के मिलती है कि भाई मेरा पति क्यों नहीं आया यहाँ पर, तो वो कहता है कि भाभी जी ये कोई बताने की बात नहीं है, बस जो हुआ सो हो गया, ये मैं तो आपको कुछ नहीं बोल सकता। अब वो स्त्री मन में क्या सोचेगी वो, कि शायद मेरा पति कहीं मर गया, इसलिए ये मुझे बताना नहीं चाहता है। वाह भाई, वो तो 1-2 दिन तो सोचती है, उसके बारे में सोचती है,
वो अपनी बिंदी उतार देती है, जो 2-4 दिन में अपनी चूड़ियां तोड़ देती है, और 10-15 दिन होते हैं तो बिल्कुल सफेद कपड़े पहन के बैठ जाती है। मन में विचार करती है वो मर गया तो मुझे ये अच्छे थोड़ी लगते हैं कोई। अब क्या होता है कि 1 महीने के बाद में वो भी अपना काम कर आके वापस गांव में आता है। गांव में आता है तो मंदिर के अंदर रुकता है पहले आकर के। बहुत लंबा आया था, अभी थोड़ा यहाँ विश्राम करके और 4-6 घंटे के बाद गांव पहुंच जाऊंगा। तो वो गांव मंदिर में रुकता है तो वहां के लोग कोई मंदिर की पूजा करने के लिए गए, और जैसे ही उसको देखा और लोगों ने आकर के कहा, अरे बहन तुम्हारा पति तो भूत बन गया, वो तो कोई प्रेत बन गया, प्रेत बन गया, हमने तो आज साक्षात उसको देखा था। अब वो डरने लगी। वो बोली वो तो आज मेरे घर पे, आज भूत मेरे घर में आ जाएगा तो मुझे जीवन भर वो जिंदा नहीं रहने देगा, मुझे तो वो अंदर का अंदर परेशान करेगा। अब वो क्या करती है, पूरे घर के सब दरवाजे बंद कर लेती है, और 2-4 घंटे में उसका पति आता है। उसका पति बहुत दरवाजा खटखटाता है, बहुत उसको समझाता है। लोगों ने बोल दिया बाहर से कि भाई देख वो तो चूड़ियां भी तोड़ ली, बिंदी भी उतार ली और सफेद साड़ी पहन करके बैठी। बेचारा बोलता है भाई तू मेरे होते हुए तू क्यों विधवा बन करके बैठी है, तू खोल दे दरवाजा, खोल दे दरवाजा। कह नहीं मैं भूत को दरवाजा नहीं खोलती, मैं भूत को दरवाजा नहीं खोलती। उसने बहुत समझाया कि मैं भूत नहीं हूं, लेकिन जब तक मिथ्या दृष्टि रहती है तब तक यथार्थ को स्वीकार नहीं करता जीव। और जब अनिवर्तीकरण वाली ग्रंथि जब मिथ्यात्व की टूटती है, जब जीव क्या करता है, क्या करता है, अनंत अनुबंधी क्रोध मान माया लोभ 4 प्रकृतियां ये, और मिथ्यात्व मोहनी, मिश्र मोहनी और संकित मोहनी, इन 7 प्रकृतियों का क्षयोपशम करता है। मतलब कोई का क्षय करता है, कोई का उपशम करता है। उस समय भी उसे पूरी संकित नहीं मिली अभी तक। संकित मोहनी, संकित मिल गई लेकिन फिर भी उसमें अभी, जैसे मोहनी कर्म की उत्तर प्रकृतियां कितनी है, 2। ऐसे तो मुख्य में 2 है, दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी। दर्शन मोहनी की उत्तर प्रकृतियां 3 है। वो कौन सी है, जो मैंने अभी आपको बताई, मिथ्यात्व मोहनी, मिश्र मोहनी और संकित मोहनी। सबसे पहले अपन दर्शन मोहनी को समझते हैं कि दर्शन मोहनी क्या है। यह दर्शन मोहनी वही है जो जीव को यथार्थ श्रद्धा नहीं करने देती, जीव को चाहते हुए भी अपने आत्म स्वरूप रमण में जाने ही नहीं देती, यानी वो संकित को प्राप्त होने ही नहीं देती। परंतु जब यह अनिवर्तीकरण जीवन में आता है और जब मिथ्यात्व की ग्रंथि टूटती है, तब ये मिथ्यात्व मोहनी, मिश्र मोहनी और संकित मोहनी। अब मिथ्यात्व मोहनी क्या, यानी मिथ्यात्व मोहनी की भी क्या करता है, संकित का घात करता है। अरे संकित का घात तो करता है परंतु वो जीवादि तत्वों के अंदर रुचि भी नहीं होने देता। मिश्र मोहनी क्या करता है, मिश्र मोहनी की स्थिति दोलायमान होती है। वो न तो संकित में रहता है और न ही मिथ्यात्व के अंदर रहता है। इनको भी दृष्टांत के माध्यम से यदि हम समझें तो मान लीजिए आपको 2 घरों का खाना खाने का बुलावा आया। एक घर में सीरा बना और एक घर में लापसी बनी। अब आप सोचो कि मैं सीरा वाले के यहाँ खाना खाने के जाऊं या लापसी वाला के यहाँ जाऊं, सीरा वाले के यहाँ जाऊं कि लापसी वाले के यहाँ जाऊं। पहले मन में विचार करते सीरा वाले के यहाँ जाऊं, क्योंकि सीरा जल्दी जल्दी खा सकते हैं, गरम गरम रहता है। फिर कहते नहीं, सीरा तो घर में कभी भी बन सकता है, मैं तो लापसी खा लूंगा। इस तरह से करते 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 वो बहुत लंबा समय निकाल देता है। और जब सीरे वाले के यहाँ जाता है तो वहां बगोले उल्टे, वहां बर्तन उल्टे, क्योंकि वहां का खाना खत्म हो गया। अब इधर यहाँ लापसी वाले के यहाँ जाता है, वहां भी क्या हो गया, क्योंकि बहुत देरी हो गई। तो इसकी स्थिति क्या रही, क्योंकि ये सोचता ही रहता है कि मैं संकित में रहूं कि मिथ्यात्व में रहूं, तो इसकी दोलायमान स्थिति होती है। लेकिन सम्यक्त मोहनी क्या, सम्यक्त मोहनी क्या करती है कि क्षायिक संकित और उपशम संकित का घात तो प्राप्त होने ही नहीं देती है। क्षोभसम संकित प्राप्त होती है, उसमें भी बार बार क्या करती है, मलिनता लाती है। मलिनता यानी कि जैसे कोई साधु बन गया और सम्यक को प्राप्त किया उसने, तो मलिनता कैसे आई, उससे चल मल आघाड़ दोष पैदा, गुणस्थान के अंदर आया, आपने शायद पढ़ा होगा। चल मल आघाड़ दोष उत्पन्न होते हैं। उसके भाव क्या रहते हैं, ये शिष्य मेरा है, ये ओगा मेरा है, ये पात्र मेरे हैं। यानी कोई बड़ा संकित का घात नहीं करता है वो, लेकिन फिर भी उसमें थोड़ा थोड़ी उसमें मलिनता चलती रहती है। तो ये हुआ संकित मोहनी। अब चलते हैं अपन चरित्र मोहनी, क्योंकि उसका दूसरा भेद है चरित्र मोहनी। पहले हमने दर्शन मोहनी की 3 प्रकृतियां करी है, मिथ्यात्व मोहनी, मिश्र मोहनी और संकित मोहनी। अब है चारित्र मोहनी की 25 प्रकृतियां। ऐसे तो 25 भेद है उसके, कषाय मोहनी और 9 कषाय मोहनी। कषाय मोहिनी के कितने भेद है, 16। अनंतानुबंधी, क्रोध मान माया लोभ।
अप्रत्याख्यानी क्रोध मान माया लोभ, प्रत्याख्यानी क्रोध मान माया लोभ और स्वंजलन का क्रोध मान माया लोभ। अनंत अनुबंधी क्या? अनंत संसार का अनुबंध कराने वाला, यानी ये कसाय ऐसा है, खाली मैं एक एक उदाहरण दूंगी कि जैसे क्रोध है, क्रोध कैसा है, अनंत अनुबंधी क्रोध कैसा है कि पर्वत के अंदर दरार, माउंटेन के अंदर यदि क्रेक आ जाए, कोई बहुत बड़ी क्रेक आ जाए, तो क्या कभी वो भर सकती है? कभी वो मिट सकती है? वो कभी नहीं मिट सकती। वैसा ही अनंतानुबंधी क्रोध होता है। एक बार ये अनंतानुबंधी क्रोध आता है तो जीवन पर्यंत तक उसकी स्थिति है, मतलब पूरे जीवन काल तक वो रहेगा। और उसका काम क्या है कि वो समकित का घात कर देता है। उसको अपने जीवन में कभी भी समकित की प्राप्ति हो नहीं सकती। दूसरा है अप्रत्याख्यानी। अप्रत्याख्यानी क्रोध कैसा है कि तालाब के अंदर दरार, मान लीजिए 1 साल के अंदर बारिश नहीं हुई, रेन नहीं आई, वर्षा नहीं हुई, तो क्या होता है, उस तालाब के अंदर सूखने के कारण दरार आती है। लेकिन दूसरे वर्ष जब वर्षा हो जाती है तो क्या होता है, वो दरार वापस मिट जाती है। ऐसे ही अप्रत्याख्यानी जो क्रोध मान माया लोभ होते हैं, वो कुछ प्रयत्न करने से, हैवी प्रयत्न करना पड़ता है उसके लिए, परंतु फिर भी वो मिट सकता है, परंतु ये जीव को श्रावक नहीं बनने देता, यानी देश वीरति का घात करता है और जीव भर के तिर्यंच गति में जाता है। तीसरा है, इसमें मान्यता में थोड़ा फर्क भी हो सकता है क्योंकि अलग अलग किताबों में अलग अलग बताया हुआ है। तीसरा है प्रत्याख्यानी क्रोधमान मायालोभ। प्रत्याख्यानी यानी कि रेत में दरार, देश में जैसे अपन जहां पर मिट्टी होती है, मिट्टी के अंदर चलते हैं तो पैर हो जाते हैं, और जब बहुत आंधी आती है, तूफान आता है, या बहुत सारे लोग उसके ऊपर चलते हैं तो भी वो क्या होती है, समाप्त हो जाती है। यानी जो प्रत्याख्यानी क्रोध मान माया लोभ होते हैं, उनके लिए कुछ ज्यादा प्रयत्न नहीं करना पड़ता है, वो जल्दी से शांत हो जाते हैं। इसकी अप्रत्याख्यानी की स्थिति है 12 महीने की। अप्रत्याख्यानी क्रोध मान माया लोभ की 12 महीने की, और इसकी स्थिति है 4 महीने की। 12 महीने की उसकी स्थिति क्यों है, ये इसीलिए संवत्सरी बनाएगी कि यदि व्यक्ति हमेशा प्रतिक्रमण नहीं करे सुबह शाम, तो कम से कम पाक्षिक प्रतिक्रमण करे, पाक्षिक नहीं करे तो कम से कम चौमासिक प्रतिक्रमण करे, चौमासिक प्रतिक्रमण नहीं करे तो संवत्सरी का प्रतिक्रमण तो करना बहुत जरूरी है। यदि हमारा किसी से वेर विरोध हुआ है, मन मुटाव हुआ है, लड़ाई झगड़ा हुआ है, राग द्वेष हुआ, तो 12 महीने के अंदर तो हमें खत्म कर ही देना चाहिए। यदि हम खत्म नहीं करते तो अनंत अनुबंधी में परिवर्तित हो जाती है, अनंत संसार परिभ्रमण का कारण बन जाती है और समकित का घात कर देती है। अतः हमको क्या करने चाहिए, यह पर्व हमारे सामने आया है, जब हम इस बात को सुनते हैं तो उसका हमें क्या करना चाहिए, सुन करके मात्र नहीं रह जाना चाहिए, क्योंकि पढ़े पढ़ावे चिंतवे व्यसनी मूर्ख लोग, पढ़े पढ़ावे चिंतवे व्यसनी मूर्ख लोग, जो जीवन में आचरे ते जन पंडित होए। जो बात को सुन करके अपने जीवन में उतारता है वही पंडित कहलाता है। अपने को पंडित नहीं कहलाना है, परंतु कम से कम आचरण में लेकर के हमें जो पाप हमने किया है उसको हमें समाप्त करना है। अब स्वंजलन का क्रोध कैसा, पानी में लकीर के समान। पानी में लकीर कितनी देर अब आगे खींचेंगे तब तक पीछे वो खत्म हो जाएगी। ऐसा क्रोध मान माया लोभ जो थोड़ा ही प्रयत्न करने से, थोड़े ही त्याग प्रत्याचार करने से, थोड़ी ही आत्मा के स्वरूप में जाने से ही वो क्या होता है, समाप्त हो जाता है। परंतु इसकी तारीफ देखो आप, स्वंजलन का लोभ कहां तक रहता है, 10वें गुणस्थान तक। 10वें गुणस्थान के अंदर रहता है। यदि उपसम करने वाला जीव 10वें गुणस्थान में उपसम करते करते हुए 11वें गुणस्थान में जाता है, और 10वें गुणस्थान में क्षय करने वाला जीव 10वें गुणस्थान से सीधा 12वें गुणस्थान में जाता है। अब जब वो 11वें गुणस्थान में उपसम करता हुआ जीव जाता है, कहते हैं कि 11वें गुणस्थान में मरे तो मजा और जीवे तो सजा। यदि जीव वहां मर जाता है तो उसके लिए मजा ही मजा है, परंतु यदि स्थिति कितनी है, मात्र अंतर्मुख की स्थिति है, और उतने से समय के अंदर यदि स्वंजलन के लोभ का उदय हो गया तो जीव को नीचे गिरना ही पड़ता है, और गिरते गिरते पहले गुणस्थान में भी आ सकता है। और जो क्षय करके जाता है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, वो सीधा 10वें से 12वें गुणस्थान में, और 12वें गुणस्थान में जब ये मोहनी कर्म, ये जब मोहनी कर्म की प्रकृति खत्म हो गई, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कह दिया कि ये सबका राजा है,
सभी कर्मों का राजा है और सेनापति है। कहते हैं कि युद्ध के अंदर सेनापति के साथ में हजारों सैनिक होते हैं, जब सेनापति भाग जाता है युद्ध को छोड़ करके तो सैनिकों को भगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ सेनापति मर जाता है तो सैनिक अपने आप सरेंडर हो जाते हैं। ऐसे ही ये मोहिनी कर्म जब भग जाता है तब क्या होता है कि जीव के ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, अंतराय कर्म, जो आत्मा के घात करने वाले 4 कर्म जो बताए हैं, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहिनी और अंतराय, ये सबके सब कर्म क्या हो जाते हैं, मात्र मोहिनी कर्म के जाते ही सारे के सारे अपने आप खत्म हो जाता है। जीव को केवल ज्ञान हो जाता है, केवल दर्शन हो जाता है और यथाख्यात चारित्र, 11वें गुणस्थान से 14 गुणस्थान में कौन सा चारित्र है, यथाख्यात चारित्र। 5 चारित्र है ना, सामायिक चारित्र, छेदोपस्था का चारित्र, परिहार विशुद्धि चारित्र, सूक्ष्म संप्राय चारित्र और यथाख्यात चारित्र। यानी सबसे उत्कृष्ट चारित्र है वो यथाख्यात। यथाख्यात चारित्र 11, वैसे तो यथाख्यात चारित्र वाला तो 11वें गुणस्थान में भी हो सकता है, परंतु कौन हो सकता है, जो क्षय करके गया। उपसम वाला तो या तो वो गिरेगा वो तो नीचे गया, लेकिन यह वहां से मर गया 11वें गुणस्थान में, तो वो भी जीव अनुत्तर विमान में जाएगा। 11वें गुणस्थान में जो उपसम करते करते गया वो भी जीव यदि 11वें गुणस्थान में काल कर जाता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, तो वो जाता है अनुत्तर विमान में। और अनुत्तर विमान से मनुष्य गति में आगे कोई 1 भाव करेगा, 2 करेगा, 5 करेगा, 10 करेगा, और कहते हैं 13 या 15 भावों के अंदर तो वो जीव नियमा मोक्ष में जाएगा। तो ये 16 प्रकृतियां हो गई हमारे कषाय मोहिनी की। अब है 9 कषाय मोहिनी। 9 कषाय मोहिनी का मतलब वो कषाय तो नहीं है, परंतु कषायों को उत्तेजित करने वाली है। वो स्वयं कषाय नहीं है। जैसे सबसे पहला भेद है हास्य। हास्य का मतलब क्या है, बिना कारण किसी दूसरे की हंसी मजाक करना, भांडों की जैसी चेष्टा करना। कोई गरीब है, निर्धन है, तो उसकी हंसी मजाक उड़ाना, तो उसको क्या आएगा। अभी आपकी मैं बिना कारण हंसी उड़ाऊं 4 जनों के सामने, तो क्या होगा, आपको क्रोध आएगा। तो वो स्वयं क्रोध नहीं है, स्वयं कषाय नहीं है, परंतु वो क्या करता है, दूसरे कषायों को उत्तेजित करता है। तो पहला हास्य, दूसरा रति, यानी संयम में अरुचि होना। संयम में तो अरुचि होती है, साथ में वो क्या करता है, संयम लेने के बाद में भी यंत्र, मंत्र, तंत्र, डोरा, डांडा, पूजा ऐसी क्रियाएं करता है, उससे रति मोहनी कर्म उसका बनता है। तीसरा अरति मोहनी। अरति मोहनी यानी संयम में उसको खुद को रुचि है, क्रियाएं करने में खुद को रुचि है, पूजा करता है, सामायिक करता है, प्रतिक्रमण करता है, सब कुछ करता है, परंतु दूसरा जो करता है उसको भटकता है, धर्म से हटाने की कोशिश करता है। कोई दीक्षा लेना चाहता है तो उसको कहता है कि नहीं, दीक्षा में कुछ नहीं पड़ा है, दीक्षा लेने में कोई फायदा नहीं है। कोई सामायिक करने बैठा, अरे क्या अभी सामायिक ले रहा है, अभी तो समाज ले ले, अभी तो अपने को चलना है पिक्चर। यानी किसी न किसी हालत में वो क्या करता है, उसको धर्म से हटाना चाहता है, तो उसको क्या अरति मोहनी कर्म बनता है। रति, अरति, भय, अंतराय बनते ही सब, वो सभी में आ जाएगा। फिर वो तो सभी कर्म, देखो हर जीव आयुष्य कर्म को छोड़ करके सामायिक में भी 7 कर्मों को बांधता है, क्योंकि आयुष कर्म एक बार ही बनता है, और यदि आयुष कर्म नहीं बंधा होता तो वो भी बन सकता है, यानी 8 कर्म उस समय बन सकते। तो एक दूसरे कर्म आपस में बनते ही रहते हैं वो। तो फिर हास्य, रति, अरति और भय, किसी जीव को भय पैदा कराना, उससे भय मोहिनी कर्म। सबसे बड़ी बात क्या, जब बच्चा छोटा होता है, बाकी सारी बातें आप बोलते, बच्चा छोटा होता है, बच्चा खाना नहीं खाता तो उसको क्या बोलते हैं, तुझे हाउ पकड़ करके लेके चला जाएगा, तुझे बाथरूम में बताओ, हर बात में भाई देखो जो बात करते हैं ना वो अपना मुंह से निकल जाती है कि बाथरूम में डाल दूं। मैंने भी डाला था इसको एक बार, कुपेश तो एक बार मैंने भी डाला था, स्कूल जाने के लिए बदमाशी बहुत करता था, तो एक बार मैंने भी इसको डाला था बाथरूम में। तो हम क्या करते हैं, उस समय हम समझते नहीं है, ये जो भय हम बचपन में देते हैं ना, वो बच्चे के लिए बहुत खतरनाक होता है। कभी भय देना ही नहीं, उसको समझाने की कोशिश करना, लेकिन भय नहीं देना। और कभी कभी हम क्या करते हैं, अचानक हंसी मजाक के कारण कोई बाहर अंदर खड़ा हो और बाहर से अंदर आता है, जोर से हो बोलते हैं, तो भी आगे वाला क्या व्यक्ति क्या होता है, डर जाता है। अथवा ये लोग और परलोक का भय दिखाना, अरे तू इन लोग में ऐसा काम कर रहा है, तुझे परलोक में ऐसा दुख भोगना पड़ेगा। तो ये भय मोहिनी कर्म, भय मोहिनी कर्म बनता है। हास्य, रति, अरति, भय, शोक, दूसरे को शोक पहुंचाना। शोक का मतलब समझते हो, जैसे तेरा बेटा मर जाए, तेरी बेटी मर जाए, मतलब उसको दुखी करना,
तो वो शौक मोहनी कर्म को बांधता है। और फिर जुगुप्सा, जुगुप्सा यानी रोगी से, ग्लान से, पीड़ित से घृणा करना, घृणा की दृष्टि से देखना। मतलब उनकी सेवा तो कर देवे, करते करते उसको बार बार बोलता रहेगा, थोड़ी भी सभ्यता नहीं रखते हो, कहीं भी थूक देते हो, कहीं भी कुछ कर देते हो। अथवा देखो कपड़े भी उनके गंदे हो जाते हैं तो कपड़ों से घृणा। यदि हम रोगी से, ग्लान से, पीड़ित से अथवा कोई साधु साध्वी के वस्त्रों को देख करके या उनके शरीर को देख करके, देखो मान लो वस्त्र नहीं भी है तो भी नहाएंगे नहीं, धोएंगे नहीं तो शरीर तो क्या होगा, थोड़ा रुग्ण होगा, थोड़ा गंदा भी होगा। उसको देख करके कभी भी घृणा नहीं करना, क्योंकि जो इस भव में साधु के शरीर को देख करके, रोगी के कपड़ों को देख करके, रोगी के मलमूत्र को देख करके घृणा करता है, वो अपने वापस आगामी भव के अंदर सभी का घृणा का पात्र बनता है। जिगुप्सा मोहिनी कर्म उसका बनता है। स्त्री वेद यानी पुरुष के साथ भोग भोगने की इच्छा, पुरुष वेद यानी स्त्री के साथ भोग भोगने की इच्छा, और नपुंसक वेद यानी स्त्री पुरुष दोनों के साथ भोग भोगने की इच्छा। अब ये क्या है कि वेद तो जीव को नामकरण के उदय से मिलता है, चिन्ह तो जीव को नामकरण के उदय से मिलता है, जो शरीर के चिन्ह है वो नामकरण के उदय से मिलता है। परंतु जो जीवन में विषय भोग की जो अभिलाषा होती है वो मोहनी कर्म के कारण, यानी वो तो है द्रव्य वेद। जो नामकरण के उदय से हमें मिलता है वो तो है द्रव्य वेद, खाली शरीर का चिन्ह। परंतु जो जो विषय भोग की अभिलाषा करने के जो भाव पैदा होते हैं उसको मोहनी कर्म, यानी कहीं भी आप देखो इस मोहनी कर्म के कारण ही आज तक हमने पूरे प्रवचन के अंदर जो जो विषय लिया है वो सब किससे कनेक्टेड है, मोहनी कर्म से। ये सभी मोहनी कर्म की प्रकृति ही है। यानी संसार में अधिकाधिक जीव को रुलाने वाला, जीव को भटकाने वाला कौन है, मोहनी कर्म। मोहनी कर्म का विषय अभी भी बहुत बड़ा है, लेकिन एक बीच में अपन थोड़ा सा विषय ये ले लें कि जब जीव, मैंने सोचा समय हो जाएगा पर एक थोड़ा सा उसको ले लेते हैं कि जीव जब अनिवर्तीकरण में आता है, यानी पहले यथा प्रवर्तीकरण के अंदर जीव को संकित की प्राप्ति कैसे होती है। संकित की प्राप्ति तो वहां नहीं होती, पर जीव हल्का कैसे होता है कि जैसे एक नदी के अंदर कोई गोल पत्थर होता है, पत्थर होता है मान लो एक, कैसा ही अलग अलग शेप का, वो बार बार नदी के अंदर, पानी के अंदर चलता है तो गुड़ते गुड़ते क्या हो जाता है, गोल हो जाता है। क्योंकि आपने पढ़ा होगा तन्नी सर्गात दधिक भागवा, कहाँ पढ़ा, तत्वात् सूत्र के अंदर पहले अध्ययन के अंदर, कि जीव को सम्यक दर्शन दो प्रकार से होता है, एक तो होता है निसर्ग से और एक होता है अभिगम से। तो यहाँ जब ये अनिवर्तीकरण में यथा प्रवर्तीकरण अपूर्वकरण करके अनिवर्तीकरण में आता है ना, तो हमें कभी कभी ऐसा डाउट हो जाता है कि वो जीव जो इतना गाढ़ बंधनों में था वो कैसे हल्का हो गया। तो पहले तो एक वो क्या करता है, अपने आप ही, मतलब अकाम निर्जरा के द्वारा भूख प्यास, पानी के थपेड़े, हवा के झोंके आदि अनेक प्रकार से वो उन परिसरों को सहन करके वो पत्थर क्या हो जाता है, गोल हो जाता है। लेकिन दूसरा क्या है, अभिगम। अभिगम यानी क्या, गुरु के उपदेश से दो प्रकार से होता है ना, एक तो खुद के परिणामों से, सम्यक दर्शन दो प्रकार से होता है, तन्नी सर्गात दधिक मारवा, यानी निसर्ग के द्वारा और अभिगम के द्वारा। तो वो एक तो अपने आप हो गया कि भाई आत्मा के जो परिणाम होते हैं, शुद्ध परिणाम होते हैं, तो उसके कारण वो धीरे 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 सम्यक दर्शन को प्राप्त है। एक क्या होता है कि गुरु का उपदेश सुन करके, और यह नहीं कि इस भव में गुरु का उपदेश सुना है तो ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए आपकी दाढ़ के अंदर दर्द हुआ, दांत के अंदर दर्द हुआ, इतना जोर से दर्द हो रहा है, इतना जोर से दर्द हो रहा है कि आप सहन भी नहीं कर रहे हैं, रात का समय है, अब डॉक्टर मिलेगा नहीं, क्या करूं क्या करूं क्या करूं, इतना दर्द है क्या करूं, तो उपाय सोचता है कि मैं क्या करूं। तब उसे बात याद आती है कि 40 साल पहले मेरे पिताजी ने कहा कि जब दांत में दर्द होता है तो लौंग का अर्क लगा लेना तो दांत का दर्द मिट जाएगा। जैसे ही उसको पिताजी की बात 40 वर्ष के पहले की बात याद आती है और वो क्या करता है, दांत के अंदर वो लौंग का अर्क लगाता है, उसका दांत ठीक हो जाता है। ठीक उसी प्रकार हमने कोई 40-50 वर्षों पहले कोई सतगुरु की वाणी सुनी होगी, अथवा हमने कोई पहले भावों के अंदर परमात्मा की वाणी के ऊपर अनुराग किया होगा, वो बातें भी हमारे इस
मस्तिष्क की स्मृति के अंदर रहती है, और उसके कारण भी क्या हो सकता है, जीव को सम्यक दर्शन हो सकता है। तो यहाँ संकित की बात समझाना जरूर था, इसलिए मैंने बीच में उसको छोड़ करके इसको लिया है। तो सम्यक दर्शन की बात और सारी प्रकृतियों की बात अपन ने कर ली। इसका बंध कैसे होता है, तो बंध ओके वही दर्शन मोहनी का बंध तो मैंने आपको एक बार पहले बताया था, केवली श्रुत संग धर्म देवा वर्ण वादो, यानी केवली परोपी धर्म की, आचार्य की, उपाध्याय की, साधु की और देवों की, और जो जीव तपस्या करते हैं या पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, यानी सदाचारी है, उत्कृष्ट तपस्वी है, ऐसे लोगों की निंदा करने से, ऐसे लोगों का अवर्णवाद बोलने से, क्योंकि निंदा भी एक झूठ का बहुत बड़ा पिटारा है और ऐसे कर्म को बांध देता है, ऐसे भगवंतों की आराधना यानी धर्म की आराधना, धर्म की विराधना, भगवान के द्वारा बताए गए मार्ग की विराधना और भगवान के द्वारा स्थापित किए हुए चतुर्विध संघ की विराधना, तो वो जीव क्या होता है, दर्शन मोहनी को भव तक प्राप्त नहीं कर सकता। अब उसका भोग चारित्र मोहनी का बंध कैसे होता है? चारित्र मोहनी का बंध होता है तीव्र क्रोध से, तीव्र मान से, तीव्र माया से और तीव्र लोभ से। दर्शन मोहनी से, तीव्र दर्शन मोहनी से और तीव्र कषाय मोहनी से। ये हमने सारी प्रकृतियों का अभिचिंतन कर लिया, दर्शन मोहनी का भी कर लिया और कषाय मोहनी का कर लिया, नौ कषाय मोहनी का भी कर लिया। लेकिन अंतर इतना ही है कि जब जीव बांधता है तब तो मोहनी बोलना, संकित मोहनी, मिथ्यात्व मोहनी, मिश्र मोहनी, परंतु जब भोगता है तब वो क्या कहा जाता है, संकित वेदनीय, मिथ्यात्व वेदनीय, मिश्र वेदनीय और कषाय वेदनीय और नो कषाय वेदनीय। पांचों आ गए भेद। भोगते समय बंध में तो कहते हैं मोहनी, मतलब बंध में कहते हैं संकित मोहनी, मिथ्या, सॉरी मिथ्या में दुकड़म, ये अपनी थोड़ी गलती हो गई। भोग में तीव्र क्रोध नहीं है, भोग के अंदर है संकित मोहनी, मिथ्यात्व मोहनी और मिश्र मोहनी की जगह संकित वेदनीय, मिथ्यात्व वेदनीय और मिश्र वेदनीय और कषाय वेदनीय और नो कषाय वेदनीय, क्योंकि दर्शन मोहनी की प्रकृतियां ये आ गई। और ऐसा क्यों? क्योंकि वेदते समय, इनको भोगते समय जीव को दुखों को वेदना पड़ता है, इसलिए यहाँ पर वेदनी कर्म बोला जाता है, अनुभव किया जाता है, दुख का अनुभव किया जाता है। व्यक्ति को जब सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं होता तो व्यक्ति खुश नहीं होता है। जो स्वरूप को जानता है और उसके बाद में यदि अपने को सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं होता है तो जीव खुश नहीं होता है। होता है क्या? नहीं होता है। उससे लगता है कि मैं क्या करूं, कैसी क्रिया करूं। वो चाहता बहुत है, लेकिन फिर भी इस मोह के कारण, इस कर्म बंधनों के कारण वो क्या करता है, संसार के अंदर अटकता ही रहता है। जब कभी उसकी पुण्यवानी प्रबल होती है, जब वो कर्मों को धीरे धीरे से कसाईयों को मंद करता है, धीरे हल्का होता है, राग द्वेष को कम करता है, तब कहीं जाकर के वो जीव सम्यक दर्शन के निकट आता है। और फिर क्या होता है, उसे मात्र एक निमित्त मिलने की देरी होती है। कभी कभी मतलब छोटा सा निमित्त मिलता है, इस जीव को क्या हो जाता है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। सैनिक महाराज को सम्यक दर्शन की प्राप्ति किससे हुई? अनाथी मुनि से। अनाथी मुनि दीक्षा लिए बैठे थे और उनको जाकर के पूछे तुमने दीक्षा क्यों ली? और उन्होंने जो सारी बातें कही तो उस हिसाब से उनके मन में भी भाव आया कि ये भाव आया कि कैसे उत्कृष्ट तपस्वी है, कैसे त्यागी है, तो मुझे भी ऐसा बनना है। ऐसे पूरी बात हम आगे के प्रवचन के अंदर देखेंगे। तो हमने आज मान कषाय के बारे में मेन, वैसे तो हम चारों कषायों का हमने चिंतन किया कि अनंत आनंदी, क्रोध, मान, माया, लोभ सभी के सभी आ गए। तो कषाय के बारे में चिंतन किया है और कषाय किस प्रकार हमें संसार के अंदर रुलाता है। कस यानी संसार, आय यानी बढ़ाने वाला। जो संसार को बढ़ाने वाली है उसे कषाय कहते हैं। तो हम धीरे धीरे स्नेह एकदम व्यक्ति नहीं छोड़ सकता, परंतु यदि हम धीरे धीरे थोड़ी कोशिश करें तो जब भी कषाय मन में पैदा हो उस समय उस बात को याद करें कि अनंत अनुबंध गया तो मुझे अनंत संसार में परिभ्रमण करना होगा। यदि अप्रत्याख्यानी बन गया तो मुझे श्रावकपना भी नहीं मिलेगा, प्रत्याख्यानी मिल गया तो मुझे साधुपना नहीं मिलेगा, और संजलन कषाय हो गई तो मुझे यथाख्यात चारित्र की प्राप्ति नहीं होगी। और जब तक मुझे यथाख्यात चारित्र की प्राप्ति नहीं होगी तब तक मुझे मोक्ष नहीं मिलेगा। तो बंधुओं, ये मोहनी कर्म, इस मोहनी कर्म को
छोड़ना बहुत जरूरी है और छोड़ना बहुत मुश्किल भी है। और सही पूछो तो मुश्किल बिल्कुल नहीं है। हम यदि थोड़ा सा प्रयत्न करें, थोड़ा सा पुरुषार्थ करें, तो हम अपने आत्मा के स्वरूप प्रवण के अंदर प्रवेश होकर के, आत्मा की भक्ति के अंदर लीन होकर के प्रतिदिन 8 कर्मों का चिंतन करें, कषायों का चिंतन करें कि हे परमात्मा, मुझे ऐसी शक्ति दो कि जिस प्रकार आपने सभी कषायों को छोड़ करके, राग द्वेष को छोड़ करके वीतराग बन गए, एक दिन मेरी भी ऐसी इच्छा है कि आपकी तरह मैं भी क्या बनूं, ऐसा भगवान बन जाऊं, ऐसा वीतराग बन जाऊं। क्योंकि हमको सबको कामना करनी है कि हम सबकी इच्छा एक ही है, मोक्ष में जाना है। तो मोक्ष में जाना है तो इसको हमें छोड़ना ही होगा। तो आप और हम सभी अपने जीवन में से कुछ कषायों को कम करेंगे, अपने जीवन में से सब जो आत्मा का विशेष शत्रु मान है उस मान को हटाने की कोशिश करेंगे। एक छोटी सी बात और कह दूं कि मेरे गुरुजी जो मुझे ज्ञानदाता गुरु है, वो मुझे सिखाते हैं, वो मुझे कहते हैं कि आप ऑल इंडिया के प्रेसिडेंट बने हो। अब आप जहां पर भी जाओगे, आप प्रवचन दोगे, आप भाषण दोगे, आप बड़े बड़े प्रोग्राम करोगे, आप सेवा के काम करोगे, तो लोग आपकी प्रशंसा करेंगे। तो आप क्या करोगे? लोग आपकी प्रशंसा करेंगे, क्योंकि जो गुणी होता है वो दूसरों की गुणों की प्रशंसा करता है। लेकिन जिसकी प्रशंसा की जाए उसको क्या करना चाहिए? तो उन्होंने मुझे बताया 3 ताले बंद कर लेना। कौन से 3 ताले? दोनों कान और मुख। कोई भी प्रशंसा करे तो दोनों कान को बंद कर लेना। मेरी प्रशंसा नहीं हो रही है, ये किसकी प्रशंसा हो रही है? जिन शासन की प्रशंसा हो रही है। ये सेवा की प्रशंसा मैंने क्या किया? मैं तो करता हूं, करता तो दूसरा है, मैं तो खाली उसका निमित्त बन रही हूं बीच में। तो बहुत अच्छी उनकी बात मुझे हमेशा याद आती है। और जब याद आती है तो जो मान कषाय आती है ना, उस समय थोड़ा सा उसको धक्का लगता है, नहीं नहीं तू कहां जा रहा है। तो बस इन्हीं शुभ भाव के साथ में जय जिनेन्द्र, जय महावीर। मेरे बताने में, बोलने में वीतराग वाणी से विपरीत कोई एक भी शब्द आ गया हो या आपके सामने किसी प्रकार की अभिनय साथ नहीं होता, तस्मिन् क्षम्यताम्। 5 प्रश्न, 4 प्रश्न, 4 प्रश्न। तू ही है उस तरफ तो। 2 है तो 2 ही देना। ओके। पहला प्रश्न है, आज का जो टॉपिक था, मेन टॉपिक क्या था और उसके भाग बताए थे वो क्या थे? स्टार्टिंग का टॉपिक क्या था? जो आज चौथा दिन है, तो मम्मी ने कौन से टॉपिक से शुरुआत की? हाँ, उसमें उसकी प्रकार बताए थे। कितने प्रकार बताए थे मान के? 8 मत बताए थे ना। तो वो क्या क्या थे? ये 2 ही 3 ही बता दो। ज्ञान का मत, जाति का, मत का, रूप। बिल्कुल 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 सही। जाति, कुल, रूप, श्रुत वगैरह। अभी हाँ, भाइयों में प्रश्न, गौतम स्वामी और महावीर भगवान का संवाद के बारे में 2 चीजें बताई थी मम्मी ने। कोई बताएगा क्या था? जो प्रश्न उत्तरी थे गौतम स्वामी और भगवान महावीर के, उसमें 2 बातें बताई थी, तो वो क्या थी? तो भगवान महावीर ने बोला, अच्छा, हे गौतम, आपको जीव के बारे में जानने का संशय है, ऐसा उन्होंने प्रश्न किया गौतम से। तो दूसरी बात ये थी कि उन्होंने प्रश्न बताया, और पहली बात ये थी कि उन्होंने उनको उनके नाम से संबोधित किया। राइट। और जो प्रश्न उत्तरी होती थी उनके बीच में, वो किस प्रकार होती थी? अच्छा, तो जब गौतम स्वामी जब महावीर भगवान को संबोधित करते थे तो बोलते थे भगवान के चरण, भगवान को नमन, तो उनको नमन करते थे, फिर अपना जो भी प्रश्न है वो प्रश्न पूछते थे। और भगवान महावीर जब उत्तर देते थे, वैसे आपका आंसर तो ठीक है, एकदम सही है। तो पहले ऐसे था कि मतलब भगवान कोई भी प्रश्न पूछे हम बड़ों से या भगवंतों से, तो उनका विनय से, तो यहाँ पर जो गौतम स्वामी थे वो विनय पूर्वक भगवान को प्रश्न पूछते थे। और क्योंकि वो इतने विनयवान थे, इसलिए भगवान महावीर भी बाकी शिष्यों में जो प्रथम गौतम गणधर थे उनको संबोधित करते थे उनके विनय की वजह से। सो उनमें दोनों में वो हमेशा गोयमा से उनको बोलते थे, तो वैसा मम्मी ने बताया था। संयम गोयम्मा पमाये,
समय मात्र का भी प्रमाद मत करो। ओके, सो आपका आप वैसे गौतम को अकेले वो नहीं कहते थे सबको, लेकिन गौतम के माध्यम से कहते थे। नौ कषाय यानी क्या? नौ कषाय क्या? मीन्स क्या? जो कषाय तो नहीं है, लेकिन जिसके कारण कषाय है। वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, एकदम सही। यहाँ पर टफ पूछूं या इजी पूछूं? हाँ? मोहनीय कर्म की प्रकृति, मोहनीय कर्म की प्रकृतियां। प्रकृति 16 मोहनीय कर्म तीन प्रकृति। मूल एक जना बोलो जिसको पूरा पता हो। बोलो। मूल तो 2 हैं, दर्शन मोहनीय, चारित्र। उससे आगे जाएंगे? इससे आगे जा सकते हैं। हाँ जाइए। तो दर्शन मोहनीय के 3, मिथ्यात्व, मिश्र और संख्या, और चारित्र मोहनीय के 25। 16 तो अनंत अनुबंधी, अप्रत्यक्ष, संजलन, क्रोधमय लोग, और 9 मोक्ष। बहुत बढ़िया, बहुत ही सुपर हो गया ना। बहुत ही सुपर। हाँ तो काफी पड़ा। हाँ ये इजी था। इजी वाला पूछना चाहिए था। नहीं, डिफिकल्ट। ये डिफिकल्ट पूछना चाहिए था। ये डिफिकल्ट था? ये डिफिकल्ट था? नहीं एक्चुअली तो एकदम इजी था। इजी कौन सा था? पर इजी बताया नहीं तो सभी के हाथ ऊपर होते हैं ना। इजी कौन सा था? इजी क्या डिफिकल्ट? इजी तो मैं पूछने वाला था कि बाहुबली में को केवल ज्ञान क्यों नहीं हुआ, और उसका पहले, क्योंकि ये स्टोरी जाननी चाहिए। मतलब सिर्फ ये नहीं कि बताना कि क्या हुआ, जो युद्ध हुआ उसका। तो मेरा प्रश्न ये होता कि बाहुबली जी का मुझे पास में कैसे हुआ, फिर युद्ध में क्या हुआ और आगे क्या हुआ, जैसे उनकी बहनें ब्राह्मी सुंदरी जी, तो वो पूरा, क्योंकि ये चीजें अपने को ध्यान में रहनी चाहिए। इसलिए मैं वो तो कहानी जैसे कहानी है, मुझे लगा वो जल्दी याद हो जाएगी। चलिए, सो पवन भाई, विनोद भाई, आपका नाम? सीमा। सीमा? विनोद भाई की। अच्छा, अनातन के ठीक, मंगल पाठ। नमो रहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वैद्याणं, नमो लोहितवसामणं, ऐसो पंच नमोकारो सर्व पापनाशनो मंगलानं च सव्यसिं पद्मं हवै मंगलम्। चत्तारि मंगलमर्हन्ता मंगलं, सिद्धा मंगलं, साहु मंगलं, केवली प्रणतो धमो मंगलम्। चत्तारि लोकोत्तमा रहन्ता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहु लोकोत्तमा, केवली प्रणतो धमो लोकोत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अर्यन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली प्रणतं धम्मं शरणं पवज्जामि। अरहंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधुओं का शरणा, केवली करुपे दया धर्म का शरणा। चार शरण दुख हरण जगत में, और न शरणा कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका जर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल होगा। जय जिनेंद्र। गिफ्ट